डॉक्टर महेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हम सबके बीच में आए हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी भी आज इस अवसर पर हम सबको अपना सानिध्य देने के लिए हम सबके बीच में हैं। मैं इस कार्यक्रम की ई बुक के विमोचन की पूरी प्रक्रिया में बहुत औपचारिकता न प्रयोग करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को कि आएं और हम सब के बीच में अपना विषय रखें। भाषण होना कुछ तो नहीं ना उत्तर प्रदेश के ई बुक के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जो दिल्ली से अपने साथ जुड़े हैं ऐसे आदरणीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार करता हूं। मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रेरणा से भाजपा उत्तर प्रदेश के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने प्रदेशवासियों की सेवा की जिम्मेदारी मार्च के महीने में उठा ली थी। वह सभी अंत्योदय के भावना से प्रेरित होकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात कर एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर जनता की सेवा में जुट गए। इस कोरोना में प्रदेश के 98 जिले, 1919 मंडल, 27,500 सेक्टर, 1,63,504 बूथों पर कार्यरत भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा सेवा के अनुकरणीय कार्य पूरी निरंतरता के साथ किए गए। महामारी के इस दौर में जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए, यह सुनिश्चित करने के लिए 4,32,00,000 भोजन के पैकेट, 40,54,000 राशन किट का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण को लोगों को दूर रखने के लिए 92,40,000 मास्क वितरण, फेस कवर का वितरण किया गया। 2 करोड़ से अधिक लोगों के डिवाइस में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कराया गया। हम सभी जानते हैं कि गत अप्रैल मई के महीने में दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई बहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे। ऐसे में जब हमारा विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर अपनी राजनीति करने में जुटे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर अपनी सक्रियता दर्ज कराते हुए उन श्रमिक को सहारा देने का काम किया। प्रदेश में 185 स्थानों पर राहत सेवा केंद्र संचालित किए गए। दूसरे राज्यों से आए लगभग 10,33,000 श्रमिकों को भोजन कराया गया। 2 लाख से अधिक मास्क वितरित किए गए और 47,000 लोगों को चरण पादुका देने का काम किया गया। इन सेवा कार्यों के अतिरिक्त प्रदेश में कार्यकर्ताओं द्वारा जनता और कोरोना के बीच कवच के रूप में दिन रात काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मान हेतु कार्यक्रम चलाए गए और 92,745 बूथों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत 2,35,000 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के तहत मुश्किलों से भरी परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण के बराबर खतरे को बीच भाजपा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता द्वारा किए गए इन सेवा कार्यों की संक्षिप्त जानकारी को ई बुक का रूप दिया गया, जिसे मंडल, जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर तैयार किया गया है। संपूर्ण विश्व के लोग इन ई बुक में प्रकाशित उल्लेखनीय सेवा कार्यों का विवरण देखने के बाद
भाजपा कार्यकर्ता की क्षमता व सेवा भाव से परिचित हो जाएंगे, हो सकेंगे। यह ई बुक जहां एक और पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगी, वहीं अन्य लोगों को सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। भाइयों बहनों, इन सेवा कार्यों में जुटे प्रदेश के समर्पित, परिश्रमी, निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर हमें उनका अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हम सभी को अंत्योदय के मूल मंत्र देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूं और समाज के वंचित तबके के प्रति उनकी सेवा भावना का हम स्मरण करते हैं। उनका जीवन हमें इस प्रकार सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अब अपने इस ई बुक का राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन कर रहे और राष्ट्रीय स्तर पर इस ई बुक का कार्य सभी राज्यों में कैसे चले उसके लिए मार्गदर्शन करने वाले अपने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हम सभी को पाथेय देने का कृपा करें। लिंक है क्या? कुछ तकनीकी समस्या है जी। अब मैं अपनी जो प्रदेश की ई बुक बनी है उसके विमोचन के लिए मैं आग्रह करना, संजय जी आवाज आ गई जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। मैं आप पुनः आग्रह करूंगा आदरणीय अरुण सिंह जी से कि हमको इस अवसर पर पाथेय देने की कृपा करें। ई बुक विमोचन के अवसर पे प्रदेश के जो अध्यक्ष, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, स्वतंत्र देव जी, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की लगातार चिंता करने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी और यहाँ पे उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया के बंधु, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज ई बुक प्रदेश भर में तैयार हो गई है, सभी प्रदेशों में तैयार हुई है, मंडल स्तर तक ई बुक लगभग तैयार हो चुकी है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा के किए गए कार्य की संकलन है। और मित्रों, आप सबको मालूम है कि जब लॉकडाउन की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उनको भोजन कराने का काम करिए, और देश भर के कार्यकर्ता लोगों को भोजन कराने के लिए पहुंचे। 22 करोड़ देश भर में खाद्य जो भोजन वितरण है, 22 करोड़ 18 लाख लोगों को भोजन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। 5 करोड़ 4 लाख इतने फूड पैकेट पूरे देश भर में बांटे गए। सबसे अधिक अगर योगदान कहीं रहा है तो उत्तर प्रदेश का रहा है। 4 करोड़ से अधिक जो खाद्य पैकेट है, भोजन वितरण करने का काम, और उसके साथ साथ पैक्ड फूड 5 करोड़ से अधिक, 40 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया। देश भर के कार्यकर्ता अपनी जान की चिंता किए बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह काम करने का काम किए। उसके बाद
देश भर में N95 मास्क की कमी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे कि एक घर पे मास्क बनाया जाए, फेस कवर बनाया जाए, और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। और मित्रों, देखते देखते ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ता ही हैं कि देश भर में 5 करोड़ 66 लाख घर पे फेस कवर बनाए और लोगों को वितरण करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया। कोरोना योद्धा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उस समय सबको अपनी जान की चिंता पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस के कर्मी है, डॉक्टर नर्स को यह मालूम था कि कोरोना के वार्ड में हम जाएंगे तो हमको दिक्कत आएगी, हमको भी संक्रमण हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद फोन करें। नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहां पर जहां पर आदरणीय अरुण जी भाई साहब हैं। मैं आप अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए अब ये हमारी जो ई बुक प्रदेश के स्तर पर बनी है, उस ई बुक का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी से, आदि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, सभी से आग्रह है कि ई बुक का विमोचन, आदरणीय अरुण जी से भी आग्रह है कि आज के अवसर पर और ई बुक का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रदेश के स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा और राहत कार्य किए हैं, ऐसे सभी कार्यों को सूक्ष्म रूप में एक उसकी झलक दिखाने का प्रयास इस ई बुक में किया गया है। मैं आग्रह करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि ई बुक जो लॉन्च हो रही है उसको एक बार सभी के सामने जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? चल रहा है।
एक प्रयास है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्य को संकलित करके, संरक्षित करके आगे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिले, एक प्रेरणा मिले, इसके लिए एक प्रयास ये हुआ है। अब मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने में जहां पर भी कोरोना के कालखंड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई, किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने को मिली, तो तत्पर होकर के सबसे पहले उसको व्यवस्थित करने का काम, उत्तर प्रदेश को इस पूरे कोरोना के कालखंड में संभालने का काम, संरक्षित करने का काम जिनके हाथों से, जिनके करकमलों से हुआ है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान करूंगा कि आज के अवसर पर हम सभी उपस्थित और वर्चुअल जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हो गया। सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की डिजिटल डायरी यानी ई बुक विमोचन कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश में संगठन के कुशल शिल्पी संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, संगठन के सभी लखनऊ में बैठे हुए और प्रदेश के सभी 98 जनपदों में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, डिजिटल डायरी के विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ने सेवा की जो अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है वह अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है, जिसकी सर्वत्र व्यापक पैमाने पर पलायन हो रहा था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं की जान की परवाह किए बगैर पूरी तत्परता के साथ सेवा के कार्य के साथ जुड़ा रहा। देश में भी और दुनिया में भी इन सभी कार्यकर्ताओं ने एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। इसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक डिजिटल डायरी तैयार हुई और आज उसका विमोचन हो रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी कि कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, लेकिन जिस समय व्यापक पलायन हो रहा था, उत्तर प्रदेश इससे सबसे सर्वाधिक प्रभावित था। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। सरकार और संगठन ने बेहतर तालमेल करके जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ संगठन ने जिस ठेला खोमचा लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाने वाली सुविधा हो, ये सभी कार्य पूरी तत्परता के साथ, पूरी मजबूती के साथ आगे करने और सरकार के साथ मिलकर के उन गरीबों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का जो अद्भुत कार्य हुआ है और सचमुच अविस्मरणीय रहा। संगठन और विचार परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो ये सचमुच चैलेंज था हमारे सामने, एक कठिन चुनौती थी।
जहां विपक्ष केवल बाल की खाल नोचने की स्थिति में केवल राजनीति कर रहा था, सेवा के किसी भी कार्य के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी स्वयं की जान की प्रवाह के बगैर पूरी मजबूती के साथ इस अभियान के साथ जुड़ा रहा और उसने साबित किया कि संगठन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे लिए सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के उस उद्घोष को अपना जीवन का संकल्प बना करके जिस मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, उसे न केवल वर्तमान के लिए, अभी तो भविष्य के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल डायरी के रूप में समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। और आज उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने, तमाम प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए भी संगठन की दृष्टि से आज इस डिजिटल डायरी को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन महामंत्री जी को, प्रदेश के अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को, प्रदेश की पूरी टीम को, सभी जिलाध्यक्षों को और प्रदेश के मंडल के पदाधिकारी अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को इसके लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और सचमुच ये कार्य एक अद्भुत कार्य हुआ। कोरोना महामारी है, इससे हम आज भी जूझ रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई देश की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। लेकिन सेवा कैसे हो सकती है, एक अद्भुत कार्य हम सबके सामने था और उस अद्भुत कार्य को हमारे कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है, अपने आप को साबित करके दिखाया है। हमारे लिए एक अवसर इसलिए भी था, एक गरीब तक पहुंचने का माध्यम। एक गरीब को हम देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सड़कों पर रेला चलता था, कोई भोजन का पैकेट लोगों को बांट रहा है, कोई पानी की पाउच उन्हें उपलब्ध करा रहा है, कोई जो नंगे पैर चल रहे लोगों के पैरों पे चप्पल पहनाने का कार्य कर रहा है, कोई उनके घावों को धोने के लिए पैदल चल चल के फूले हुए पैरों को गर्म पानी से धोने का कार्य कर रहा है। कोई कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसने सचमुच यानी मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। और ये अद्भुत उदाहरण लोगों के सामने प्रेरणा का एक नया स्रोत है आने वाली पीढ़ी के लिए कि इस सदी के सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रही थी, जब कभी विभिन्न राजनीतिक संगठनों के बारे में चर्चा होगी, उस समय के लिए एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने ये डिजिटल डायरी, जिसे आज यहाँ पर अभी प्रस्तुत किया गया है, जिसका विमोचन हुआ है, ये डिजिटल डायरी आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के स्रोत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, सेवा का एक अद्भुत उदाहरण के रूप में, और सेवा ही संगठन है, इस भाव को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता होगा। ये बहुत बड़ा कार्य न केवल सेवा के माध्यम से संगठन की छवि को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों तक पहुंचाने का हमारा एक माध्यम था, जिसके लिए सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जिस अंत्योदय की बात की थी, हम उस अंत्योदय की बात केवल भाषणों तक सीमित करके नहीं करते, बल्कि जब देश के सामने, समाज के सामने कोई चुनौती आएगी, किसी प्रकार का संकट आएगा, हमारा कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ जुट करके उस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। और आज ये कार्य यहां पर प्रस्तुत किया है इस डिजिटल डायरी के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल खंड के साथ आज इस डिजिटल डायरी के माध्यम से उस छवि को एक बार फिर से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कोरोना से चुनौती, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं, जिस मजबूती के साथ भारत सरकार उसको फेस करते हुए पूरे देश के, तो दूसरी ओर हमारे लिए उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष भी है।
विगत एक वर्ष के दौरान हमने देखा होगा जम्मू कश्मीर से कांग्रेस सरकार के उस पाप के परिमार्जन का भी, जिसमें कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का अद्भुत कार्य हुआ, और साथ ही साथ 492 वर्षों की एक तमन्ना, हर भारतवासी की तमन्ना, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से भारत के लोकतांत्रिक ताकत और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास होते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ करके देश और दुनिया में भारत की इस ताकत का एहसास भी कराया है। मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि सेवा और अपने विचारधारा और अपने मुद्दों के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता इस बात को साबित करती है कि हम सब जब भी आवश्यकता पड़ेगी पूरी मजबूती के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए भी, राष्ट्र की सेवा के लिए भी, अपने वैचारिक अधिष्ठान के लिए भी उसी प्रतिबद्धता के साथ हम कार्य करेंगे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हर भारतवासी ने, देश में, दुनिया में हर एक ने अपने आप को इस कार्यक्रम के माध्यम से गौरवान्वित महसूस किया है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह भी श्रेय उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। हम सेवा के साथ साथ वैचारिक अधिष्ठान पर भी हम लोग अग्रणी पंक्ति में रह करके जनता के सामने हम लोगों ने जो वायदे किए थे उनको हम लोग पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं डिजिटल डायरी जो ई बुक बनी है, सेवा ही संगठन है, इसके लिए मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन के महामंत्री जी को, प्रदेश की पूरी टीम को, सभी क्षेत्रीय और जिला के मंडल के सभी अध्यक्षों और पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ। कोरोना एक चैलेंज अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। हम लोग अनलॉक के चौथे चरण में आ चुके हैं और इस चौथे चरण में हम सबको ध्यान देना होगा कि कोरोना की चेन को हम लोगों को हर स्तर पर रोकना होगा और हर स्तर पर रोक करके हमें ये साबित करना होगा कि कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और विजयी होने के लिए आवश्यक है कि हमें कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर रोकने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यह पालन हम स्वयं भी करें और अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकेंगे तो सचमुच कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विजयी होकर के आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से डिजिटल डायरी के विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। 2 छोटी छोटी सूचनाएं। एक तो अभी 7 और 8 तारीख में सभी जनपदों की जिला बैठकें आयोजित हैं और जो हमारी जनपदों की ई बुक बनी है सेवा कार्य की, वह सारी जनपदों की ई बुक इन जिला संगठन की बैठकों के साथ ही साथ उनके विमोचन का कार्यक्रम भी जोड़ा गया है। सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार क्षेत्र में इस विमोचन कार्यक्रम में उद्घाटन के अवसर पर वर्चुअल जुड़ करके और विमोचन करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में 14 से लेकर के 20 तारीख के बीच में एक सेवा सप्ताह नाम का जो हमारा कार्यक्रम चलने वाला है, उस 14 से लेकर के 20 तारीख के मध्य में मंडलों की जो ई बुक बनाई गई है, वह मंडलों की ई बुक भी उस 14 से लेकर के 20 तक सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत ही उन मंडलों की ई बुक का भी लॉन्च करने का कार्यक्रम, उनका भी विमोचन का कार्यक्रम जोड़ा गया है। एक हैशटैग बनाया गया है आज के कार्यक्रम का, हैशटैग ई बुक बीजेपी यूपी। सभी उपस्थित सज्जनों से, माननीय गणों से तथा वर्चुअल जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है
कि इस हैशटैग के साथ में अपने पोस्ट को चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक सुझाव है। अपने जितने भी कार्यकर्ता इस ई बुक के निर्माण कार्य में प्रदेश से लेकर के और जिले तक और जिले से लेकर के मंडल तक निर्माण करने में ई बुक को लगे हुए थे सेवा भाव के साथ में, उनका भी कहीं कोई नाम आएगा कि नहीं आएगा इस भाव को न लेते हुए सेवा भाव से ही इस काम को भी लिया है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं आज के अवसर पर आभार, अभिनंदन और उनको साधुवाद देता हूं। यहां पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी गणों का, उपस्थित सभी सज्जनों का, वर्चुअल तौर पर जुड़े सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का, जनपद स्तर पर काम कर रहे सभी जिला पदाधिकारियों का आज के अवसर पर इस विमोचन के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आभार, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इस कार्यक्रम के समापन की इसी के साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से अनुमति है। अब हम इस कार्यक्रम को समापन मानते हैं। धन्यवाद।